देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस से क्या ओमिटेड है, सब कुछ बताऊंगा। सिलेबस में क्या आया और उसको कैसे पढ़ना है, सारा कुछ तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम्हारा 50% टेंशन जो रहेगा कि कैसे पढ़े क्या पढ़े, वो तो खत्म हो ही जाएगा। और जो जो मैं बोलूंगा इसके बाद ये वीडियो देखना, ये वीडियो देखना, अगर तुम वैसा फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारा 100 मार्क्स, मतलब 90-95 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 मार्क्स तुम्हारा उर्दू में सिक्योर्ड है। हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू 10th। तो क्लास 10 2024 टू 2025 यानी 2025 में जो लोग भी क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, तो उर्दू का सिलेबस क्या है। तो उर्दू दो पार्ट में है, जैसे कि उर्दू कोर्स ए और कोर्स बी। जैसे होता है ना कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ होता है, वैसे उर्दू भी कोर्स ए और कोर्स बी में होता है। कोर्स बी थोड़ा इजी होता है, कोर्स ए थोड़ा सा ज्यादा उसका लेवल हाई होता है, ठीक। तो कोर्स बी जिसका कोड 303 है, तो उसका सिलेबस क्या है। अगर तुम्हारा उर्दू कोर्स बी है, 303 कोड है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हारा जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है। तो 80 मार्क्स में जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, तो सबसे पहले रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आएगा, जो तुम्हारा इंग्लिश एग्जाम में भी होता है ना, रीडिंग सेक्शन जो सबसे पहले। हाँ, तो वैसे ही उर्दू में भी रीडिंग सेक्शन सबसे पहले रहेगा, और वो तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा। तो पहला जो रीडिंग सेक्शन होगा ना, वो अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज क्या होगा, मतलब अनसीन किया कि तुम्हारा आउट ऑफ बुक से कोई एक पैसेज रहेगा, उसको पढ़ के तुम्हें उसका आंसर देना पड़ेगा। और इस टाइप का है ना, तुम्हारा दो रहेगा, मतलब कि एक स्टोरी वाला रहेगा, एक नसरी और एक शायरी, यानी एक स्टोरी वाला पैसेज रहेगा और एक पोएम वाला पैसेज रहेगा, ठीक। तो स्टोरी वाला जो पैसेज रहेगा ना, वो 100 से 150 अल्फाज में लिखा रहेगा, मतलब 100 से 100 टू 150 वर्ड्स रहेगा। उसको पढ़ के तुम्हें 5 क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर देना होगा। और पैसेज बहुत ही इजी आता है, मतलब ऐसा अनसीन होकर घबराना मत, ठीक। और पोयम जो आएगा ना, वो दो बंद में आएगा, जैसे कि 3-4 लाइन का एक मिलके एक बंद होता है ना, ऐसे करके पोयम। हाँ, तो वैसे करके दो बंद में एक पोयम आएगा। उस पोयम में से है ना कोई क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से तुम्हारा 5 मार्क्स का स्टोरी वाला हो गया, 5 मार्क्स का पोयम वाला हो गया, वो मतलब आउट ऑफ बुक वाला, तो 10 मार्क्स हो गया। अब 10 मार्क्स का सीन पैसेज। तो सीन पैसेज क्या होता है, मतलब जो तुम्हारी बुक है ना, जो तुम्हारी बुक है जान पहचान, हाँ, उसी बुक से है ना तुम्हारा कोई एक स्टोरी, लाइक तुम्हारा कोई रजिया सुल्तान हो गया, भीमराव अंबेडकर, इंटरनेट, इस टाइप का कोई भी स्टोरी डाल देगा और उसकी उसी से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। और कोई शायरी, शायरी यानी वही जो तुम्हारा पोएम वाला, तो कोई भी एक पोएम डाल दिया जाएगा और उसका तुमसे आंसर पूछा जाएगा। ये वाला तो बहुत इजी हो जाता है, तुम्हारे बुक का ही रहता है, तो फटाफट इसका आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारा 20 मार्क्स हो गया यहाँ पे। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन था, ये तुम्हारा सेक्शन ए था, हिस्सा अलिफ, ये कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी यानी जो हिस्सा बे है, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है राइटिंग स्किल्स का। तो इस सेक्शन में ना तुम्हें लिखना खूब पड़ेगा। तो पहला है मजमून निगारी, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मतलब सबसे बड़ा एक सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा मार्क्स का होगा, वो होगा मजमून निगारी का। और मजमून निगारी का भी एक पैटर्न होता है, मतलब मजमून क्या होता है, एक ऐसे जो होता है ना, हाँ, तो उसका भी एक पैटर्न होता है लिखने का। तो वो मजमून कैसे लिखते हैं, क्या है इसको, क्या है, 250 वर्ड्स में लिखना है। अब 250 वर्ड्स मतलब समझ लो कि 1.5 से 2 पेज में तुम्हें बढ़ के अच्छे से लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है, 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा, जो मंदरजे झील उनवानात के तहत दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। मतलब क्या, छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, मतलब स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, कौमी त्योहार, लाइक जो भी नेशनल फेस्टिवल होते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, मजहबी त्योहार जैसे रिलीजियस फेस्टिवल, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, इस टाइप का, किसी खेल कूद या मेले का आंखों देखा हाल, या फिर तारीखी मकामात की सैर, तारीखी मकाम लाइक ताजमहल, कुतुब मीनार, इस तरह की सैर, स्कूल का सालाना जलसा, फेयरवेल वगैरह, पसंदीदा शख्सियत, कोई भी तुम्हारे फेवरेट पर्सनालिटी लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कुछ भी, सही सेहत और खेलकूद वगैरह। और इस्ताजा इसके अलावा भी कोई और उन्वान भी तजवीज कर सकते हैं, मतलब ये एक तुम्हारे एक अंदाजा के लिए इस टाइप का भी टॉपिक आ सकता है, और इसके बाहर से भी टॉपिक आ सकता है। अब इसके बाहर से क्या आ सकता है हम लोग सब डिस्कस करेंगे, अभी पहले सिलेबस का डिस्कस करते हैं कि सिलेबस क्या है। उसके बाद जो तुम्हारा है दरख्वास्त निगारी, क्या हो गया, एप्लीकेशन जो राइटिंग होता है ना, हाँ, तो दरख्वास्त निगारी, इसमें क्या है, और खुतूत निगारी, मतलब दरख्वास्त और लेटर, मतलब एप्लीकेशन राइटिंग एंड लेटर एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, तो ये दोनों 5-5 मार्क्स का होगा, ठीक। तो दोनों में से कुछ कोई एक लिखना पड़ेगा। दरख्वास्त में क्या है, फीस माफी, सेक्शन बदलने या फिर किसी तकरीब में शिरकत की इजाजत, छुट्टी वगैरह से तुम्हें एप्लीकेशन लिखना होगा। और खत निजी, और एक होता है दफ्तरी। निजी क्या होगा, मतलब कि जो पर्सनल वे में होता है ना, जैसे कि वालिद को, अपने कोई भी रिश्तेदार वगैरह को लिख रहा हो ना, जिससे तुम्हारा रिलेशन है कोई टाइप का, तो वो निजी वाला हो गया। और कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए या तो कोई लेटर लिखा जाता है ना, तो वो दफ्तरी हो गया, फिर गांव, सोसाइटी, सेहत, और वो मतलब इस टाइप का हो गया, ठीक। तो तुम्हारी दरख्वास्त और खुदूद निगारी में है ना, लिखना बहुत आसान होता है, मतलब कि बहुत ही कम लिखना पड़ता है। बट इसका जो होता है ना, एक फॉर्मेट होता है, इंग्लिश में भी पता होगा, लेटर का फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, इसमें तो सारा इनफॉर्मल ही रहता है। तो फॉर्मेट बहुत ही इजी सा होता है, बस इसके लिए मैं ये वाली वीडियो बना दिया हूँ, लेटर के लिए ये वीडियो, एप्लीकेशन के लिए ये वीडियो। अब मजमून का भी फॉर्मेट होता है, और मजमून सबसे ज्यादा मतलब कि 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो इसका भी फॉर्मेट का ध्यान रखना होगा। तो मजमून के लिए भी ये वाली वीडियो बना दिया हूँ। तो इसके बाद क्या है, दरसी किताब के असबाक से मुतल्लिक नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे बुक है ना जान पहचान, उससे रिलेटेड है, ये सुनना इंपॉर्टेंट है। दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा, जो तुम्हारा स्टोरी वगैरह है ना, उसका खुलासा, खुलासा जो होता है ना,
तो खुलासा हुआ मरकजी ख्याल, जो उसमें मरकजी ख्याल भी दिया रहता है, मकासिद पैगाम जो तुम्हारा जो भी रहता है पोएम से मोरल ऑफ द लेसन और जो भी रहता है वो सब कुछ, मुसन्निफीन जो तुम्हारे राइटर हो गए, स्टोरी वाले जितने भी राइटर, मुंशी प्रेमचंद हो गए, हबीब तनवीर, रतन सिंह, ये 3 इंपॉर्टेंट राइटर है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता, ये 3 इंपॉर्टेंट का नाम यहाँ पे हाईलाइट है, मतलब कि ज्यादातर चांसेस है कि ये 3 में से आए, ठीक, स्टोरी वाले राइटर के हालात जिंदगी, तर्ज तहरीर, कहानी के किरदार वगैरह में से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा, मतलब कि और का ऑप्शन रहेगा और उसमें से तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक। और दरसी किताब में दिए गए शारी असबाक, मतलब कि जो पोयम वगैरह है का खुलासा, मरकजी ख्याल, मकासिद पैगाम, मतलब कि जितना भी कुछ होता है ना पोयम का, मरकजी ख्याल होता है, उसका खुलासा होता है, वर्ड मीनिंग होता है, वो सारा कुछ, तो वो सारा कुछ उसका शोरा, शोरा जो है मतलब कि पैगाम शोरा जो मिर्जा गालिब हो गए, इस्माइल मेरठी हो गए, साहिल लुधियानवी, ये 3 इंपॉर्टेंट राइटर है। मतलब इसके अलावा भी कोई भी और भी आ सकता है, मतलब कि तुम्हारे बशर नवाज हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, ये सब भी आ सकते हैं, लेकिन ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस पर ज्यादा ध्यान देना है ऐसे कि हालात जिंदगी वगैरह से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। तो यही सेम चीज है तुम्हारे बुक का, जितना भी मरकजी ख्याल हो गया, खुलासा हो गया, खुलासा उलासा लिखना भी, मतलब कि सब चैप्टर का खुलासा। अब तुम बोलोगे कि इतना चैप्टर का खुलासा कहां से लिखे, क्या, देखो जान पहचान में है ना जितने चैप्टर आ रहे हैं उस सब के ना, ये तुम मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे जान पहचान का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें जितने चैप्टर तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में आ रहे हैं ना वो सारा कुछ यहाँ पे अपलोडेड है। हर एक चैप्टर की वीडियो देखना, इसमें से जितना कुछ बोला गया ना कि मरकजी ख्याल हो गया, खुलासा हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, और जितना कुछ होता है ना चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ उस वीडियो में मिलेगा। और वो वन शॉट है, मतलब कि ऐसा नहीं कि वन शॉट है तो एकदम सब कुछ मतलब कि एकदम शॉर्ट में कर दिए, नहीं, मतलब कि उस सारे कुछ को एकदम लिमिटेड टाइम में तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर करा दिया गया। तो इस वीडियो को जरूर से ध्यान से देख लेना, तुम्हारा जान पहचान का पूरा मतलब कि क्लियर हो जाएगा, ठीक, सब कुछ। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर सेक्शन पे, जो तुमको अरे बाप रे कवायद क्या होता है, अरे देखो ग्रामर सेक्शन है बहुत ही ईजी है, 20 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन आने वाला है। तो जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, फेल माजी, फेल हाल, फेल क्या होता है, वर्ब को बोलते हैं, ठीक, तो फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल से इतना तरह का फेल के बारे में आएगा। उसके बाद इसम से आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें मारफा और इसमें नकरा। उसके बाद आता है रमूज औकाफ, रमूज औकाफ क्या होता है, पंक्चुएशन वाला जो होता है ना, तो रमूज औकाफ से आएगा। उसके बाद मुतजाद मुतरादिफ अल्फाज जो होता है ना एंटोनिम सिनोनिम वाला, हाँ उससे आएगा। उसके बाद वाहिद जमा जो सिंगुलर प्लूरल वाला होता है उससे क्वेश्चन आएगा। साबिका लाहिका जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाला होता है। मुजक्कर मुअन्नस जो मैस्कुलिन फेमिनिन वाला से वगैरह से मुतालिक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। उसके बाद 8 सवालात किए जाएंगे, मतलब ये इतने टॉपिक में से 8 क्वेश्चंस आएंगे जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। उसके बाद से तुम्हारा अल्फाज, मुहावरे और कहावतों को जुमले में इस्तेमाल, जो मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल होता है ना उससे 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका भी आंसर है। तो ग्रामर सेक्शन है ना तुम्हारा इतना कुछ है, मतलब कि अब देखो तुम बोलोगे फेल, तो फेल का है ना कितना है, फेल तो बहुत तरह का होता है ना, लेकिन ये इसमें क्या पूछ रहा है, 5 तरह का, 5 तरह का फेल। देखो ग्रामर की है ना कोर्स वीक के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बना दिया हूं, ग्रामर की हर एक की तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, जैसे फेल की हो गई, इस्म की हो गई, रमूज औकाफ की हो गई। और ऐसा नहीं कि डेडिकेटेड है तो बहुत कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, जितना कुछ तुम्हारे इस सिलेबस में उतना ही कुछ एकदम एग्जैक्ट तुम्हारे लिए ये प्लेलिस्ट डिजाइन है। हर एक वीडियो को तुम इंडिविजुअल देखोगे ना मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा 2 घंटा लगेगा, उससे भी कम लगेगा। अगर तुम नॉर्मल स्पीड में देखते हो तब जाके तुम्हारा 2 घंटा या फिर उससे कम ही लगेगा। और उसके बाद वन शॉट भी की अवेलेबल है इस पूरे की, तो वन शॉट भी देख लोगे तो तुम्हारा पूरा मतलब ग्रामर से। उसके बाद तुमसे कोई भी पूछ देना कि मतलब आज तुम्हें कुछ नहीं पता है ग्रामर के बारे में, कल अगर तुम ये वीडियो सारी देख लो और कल तुम जाके दो ना एग्जाम, 100% ग्रामर का नंबर आएगा। मतलब ये मैं एकदम बोल रहा हूँ ये बात, तो मतलब ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो वीडियो तुम्हें जाके देखनी होगी, उसके बाद बोलना कि समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट में तुम्हें लगता है कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे डीएम कर दोगे ना तो मैं विद इन 24 आवर्स एक बार इंस्टाग्राम देख ही लेता हूँ, तो वहां पे ना इंस्टाग्राम पे तुम्हारा डीएम रहेगा, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई भी तुम्हें डाउट रहेगा पूछ लेना। तो सेक्शन सी जो लिटरेचर वाला है उसमें कैसा है, नसरी हिस्सा जो तुम्हारा स्टोरी वाला हिस्सा है वो कितना 8 मार्क्स का है, ठीक। तो दरसी किताब में दिए गए सवालात को मुख्तसर जवाब लिखा जाएंगे, मतलब कि जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर एकदम एग्जैक्ट आ जाता है क्वेश्चन आंसर। मतलब उर्दू का कोर्स बी का सिलेबस, मतलब मैं बोलो ना कोर्स बी का जो लेवल हुआ ना, मतलब जो 3-4 में जो तुम्हारा इंग्लिश था ना, मतलब जो पैसेज भी आता है ना, पैसेज में तुम्हें ना एकदम एग्जैक्ट मतलब वो पैसेज पढ़ोगे और उसी का कॉपी पेस्ट तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मतलब इतना ईजी होता है। तो इसका लेवल है ना उससे टफ नहीं होता। जो क्वेश्चन है ना जान पहचान बुक में पीछे दिए हुए हैं वही कहा जाता है। दरसी किताब में सवालात मुख्तसर जवाब लिखे जाएंगे, सवाल आधार पर मजबूरी होगा। नंबरात की तकसीम दर्ज झील होगी। तो ये देखो 2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और 1 नंबर के एक नंबर के 2 सवाल होंगे। मतलब कि 1-1 नंबर के 2 सवाल होंगे और 2-2 नंबर के 3 सवाल होंगे। तो इस तरह से 6 हो गया और इस तरह का 2 हो गया, मतलब टोटल इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद शायरी हिस्सा हो गया, जो तुम्हारा पोएम वाला होगा उसमें से
कैसा होगा, 2 नंबर के 2 सवाल होंगे, मतलब कि 2 नंबर के 2 सवाल होंगे और 1-1 नंबर के 3 सवाल होंगे। तो इस तरह से तुम्हारा 7 क्वेश्चन हो गया। बस इतना ईज़ी है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर का क्या ही क्वेश्चन लंबा-चौड़ा थोड़ी आएगा। बस इसमें से भी तो कोई-कोई चैप्टर होता है लाइक इंटरनेट वगैरह होता है, कोई-कोई को लगता है कि यार उसमें कुछ-कुछ वर्ड होता है कि टफ लग रहा है, वो याद नहीं हो रहा है, तो वो सब थोड़ा-सा चैप्टर होता है कॉम्प्लिकेटेड। बाकी उर्दू तो हम लोग की बोलचाल की ज़बान है तो एकदम ईज़ी हो जाता है। एक बार चैप्टर पढ़ लियो, उसके बाद तुम आंसर दे सकते हो आराम से। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, ये इतना था तुम्हारा पूरा सिलेबस। इसके बाद जो तुम्हारा चैप्टर ओमिटेड है, जो चैप्टर डिलीटेड है, उसकी बात करते हैं। तो जान पहचान का हिस्सा वाच 10वीं जमात के लिए नोट मंदरजा ज़ैल इक़्तिबास से निसाब खारिज है। ये खारिज है यानी डिलीटेड। कौन-कौन चैप्टर है? तो कौल का पास जो चैप्टर है वो डिलीटेड है। पानी की आलूदगी, रिबायात, गज़ल ज़ौक़, जो गज़ल ज़ौक़ है वो भी डिलीट है। नई रोशनी, ये जो चैप्टर है वो भी डिलीट है। ऊँटनी, ये 6 चैप्टर ओमिटेड है। तुम्हारे 22 चैप्टर होते हैं ना, उसमें से ये 6 चैप्टर डिलीट है। मतलब समझ लो तुम्हारा 16 चैप्टर बस आ रहे हैं। और ये 16 चैप्टर की प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है। हर एक वीडियो को तुम जाके देख लो, तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे जान पहचान का हो जाएगा, ग्रामर का मैं बता ही दिया, ग्रामर का हो गया और उसके बाद से राइटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत हो गया, मजमून हो गया, लेटर एप्लीकेशन, उस सब का भी मैं बता दिया, कौन वीडियो कब देखना है, कैसे देखना है। तो ऐसा करके तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक फैक्ट की बात बताता हूँ, ये जो तुम्हारे क्लास 10 का उर्दू का जो है ना सिलेबस डिजाइन किया गया, ये पूरा सिलेबस मैं पूरी तरीके से इस चैनल पे कवर करा दिया हूँ। और इस चैनल पे अगर तुम उर्दू का सिलेबस आज अगर सुबह में लेके बैठोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 घंटा में तुम पूरा क्लास 10 का उर्दू कंप्लीट कर सकते हो। तो समझ रहे हो, 6 से 7 घंटा इनफ है। उर्दू निपटाने के बाद तुम 4 पे ध्यान दो ना, अपना मैथ, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो इस में भी होता है, मैथ होता है, थोड़ा-सा साइंस वगैरह होगा, इस सब में ध्यान दो ज़्यादा। उर्दू का तुम्हारा 100 मार्क्स तो ऐसे सिक्योर्ड है ऐसे, और कुछ भी दिक्कत होगा तो उसके लिए तो मैं हूँ ही, तुम डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं तुम्हें बता दूँगा, वॉइस नोट पे बता दूँगा, कैसे भी करके, और कोई दिक्कत आने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तुम्हारा एक और बुक जो है दूर पास, अब बोलो कि दूर पास यहाँ पे दिया है, इसका चैप्टर रिलेटेड का नाम दिया है, जैसे कि कुल्हाड़ी की कचरी, शार्क मछली, कुआं बचाए कुएं का पानी, गजल, नातिक, ये जो भी है, शहद की मक्खी, रिवायात, ये सब चैप्टर है। तो ये मतलब कि ये भी बुक होंगे। तो देखो मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th में है ना, जो उर्दू है ना, उर्दू में हर बार बोला जाता है 2 बुक है। ये देखो, ये जो जान पहचान बुक जो तुम्हें दिख रही है ना, इसके साथ ये एक सब रंग तुम्हें दिखता है। हाँ, तो सब रंग में अगर तुम खोल के देखोगे ना बुक, तो सब रंग में भी है ना वैसे ही चैप्टर मिलेंगे, जैसे जान पहचान में बुक पे रहते हैं ना, राइटर का वो रहता है, उसके बाद चैप्टर रहते हैं, उसके बाद वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, वैसे करके। तो बुक अभी से है ना, मतलब कि 2022 21 20 के टाइम में था क्या कि सब रंग भी है ना, बोला जाता था कि जान पहचान एक बुक आएगा और एक सब रंग से एक क्वेश्चन आएंगे। सब रंग से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तुम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। अभी रिसेंट के 2-3 साल से ये क्या चल रहा है कि एक और बुक दूर पास का नाम इंट्रोड्यूस किया गया। दूर पास से क्वेश्चन आएंगे। तुम पिछला इस साल का जो तुम्हारा 2024 का 2023 जितने भी साल में ये दूर पास बोला गया ना, कोई एक क्वेश्चन दूर पास से नहीं देखने को मिला है। तो दूर पास से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो फालतू का इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें हो कि नहीं यार, जरूरी थोड़ी अगर लिखा है तो आ भी सकता है। हाँ, ये मैं भी देखो 95% मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन अगर 5% में कहीं आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा है डर, तो यूट्यूब पे कोई ना कोई बना रहा होगा, तो उसका तुम वीडियो देख लेना। बट अगर जैसे देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो तुम्हारा दिया हुआ था दरसी किताब से इस्तबाक से मुतालिक नोट, ये जो तुम्हारा बुक से मुतालिक नोट, जो इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ था, इसमें से कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हें दूर पास से देखने को मिले। ये सारा कुछ तुम्हें जान पहचान के अंदर से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जितना भी क्वेश्चन वगैरह जो भी है, मुंशी प्रेमचंद, ये सारे तुम्हारे जान पहचान वाले बुक के राइटर है। तो दूरपास के राइटर कहाँ गए? उनके भी तो राइटर आने चाहिए। तो कोई कहीं पे दिया हुआ नहीं है दूरपास का। तो उम्मीद है कि दूरपास से नहीं आएगा क्वेश्चन। तो इसी के साथ उर्दू क्लास 10 से रिलेटेड जो भी तुम्हें डाउट था कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो के बाद तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया होगा। कोई भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, तुम मुझे कमेंट कर दो, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहां पे तुम मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई कर ही दूंगा। और तुम अपने फ्रेंड के साथ जरूर ये चैनल को शेयर कर देना कि यहाँ पे भाई उर्दू वगैरह पढ़ लेते हैं, और भी कोई और सब्जेक्ट हो, लाइक हिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, कोई भी और सब्जेक्ट की ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, देखो जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा इंडिविजुअल, वो तुम मुझे कमेंट करो। अगर ज्यादा लोग बोलने लगेंगे तो मैं उसके एक वीडियो बना दूंगा, अगर मुझे वक्त मिला तो जरूर बना दूंगा। और इसी के साथ तुम्हें मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। चाचा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।